प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम सिपहसालार पहले से ही न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। सबकी रुचि इस बात में रहेगी कि सबसे ताकतवर देश में मोदी क्या पैगाम लेके आए हैं। स्वतंत्रता की देवी भी मानव इतिहास के उस लम्हे का इंतजार कर रही हैं जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नए तेवर के साथ न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की ये इमारत भी उस घड़ी के लिए तैयार है जब मोदी यहां से दुनिया के नाम हिंदुस्तान का पैगाम सुनाएंगे। यह है न्यूयॉर्क की खूबसूरत हडसन नदी और हडसन नदी के किनारे बसा दुनिया भर में मशहूर संयुक्त राष्ट्र का यह कार्यालय। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 तारीख को सुबह 10:30 बजे अपना भाषण देने वाले हैं। करीब 15 से 20 मिनट का ये भाषण जो कि प्रधानमंत्री हिंदी में देंगे, जिसमें वो भारत की दुनिया में क्या जगह है इस पर अपने विचार दुनिया के तमाम नेताओं के सामने रखेंगे। पॉप संगीत और मस्ती की महफिलों में खोया रहने वाला मेडिसन स्क्वायर गार्डन भी इस प्रतीक्षा में है कि 20,000 लोगों के साथ वो मोदी को सुन ले। और व्हाइट हाउस की ऐतिहासिक दरो दीवारें भी ये देखने के लिए मचल रही हैं कि कब आएंगे नरेंद्र मोदी। किसी ने कहा नहीं, किसी ने सुना नहीं, लेकिन अमेरिका की फिजाओं में यही गूंज रहा है कि अतिथि तुम कब आओगे, अतिथि तुम कब आओगे। अमला तो अमेरिका पहुंच चुका है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पहले से ही डटे। लेकिन लोग मिल रहे हैं, तैयारी देख रहा हूं तो ऐसी जबरदस्त उत्साह है और दुनिया में उत्साह है, यानी केवल भारतीयों में नहीं। और उन्होंने जिस तरह से अपना इंप्रेशन पिछले 4 महीने में जमाया है, तो उससे लोगों को बहुत उम्मीद है कि वो कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स भी करेंगे। 24 सितंबर को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी अमेरिका के लिए निकल चुकी है। बस कुछ ही समय बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से उड़ान भरकर न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, एक नई शुरुआत के लिए। राहुल कमल, न्यूयॉर्क, आज तक। 2002 के दंगों के बाद अमेरिका ने नरेंद्र मोदी की किरकिरी की और अमेरिका आने के लिए उन्हें वीजा नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद अब दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश भी मोदी की अनदेखी नहीं कर सकता। 29 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन जाएंगे, जहां उनके इंतजार में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पलक पावड़े बिछाए इंतजार कर रहे हैं। Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. दुनिया के सुपर पावर को इंतजार है उस शख्स का जिसमें नई शक्ति बनने का दमखम दिखता है। माना कि हिंदुस्तान तरक्की के मानकों पर अभी थोड़ा नीचे है, लेकिन हौसला और कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश ऐसी कि अमेरिकी राष्ट्रपति घड़ी देख रहे हैं कि किस घड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी। ये एक बहुत दिलचस्प यात्रा रहेगी और ओबामा के साथ जो 2 दिन की चर्चा है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण सामरिक महत्व के दोनों के पारस्परिक संबंधों पर और दोनों को एक नए अवसर खोजने में बहुत कामयाब रहे। बहुत लोगों की उम्मीदें प्रधानमंत्री की इस
मुलाकात प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर और ख़ास तौर से अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से उनकी मुलाकात को लेकर है, क्योंकि बहुत सालों के बाद हिंदुस्तान में कोई ऐसा पीएम आया है जिसको लेकर अमेरिका में रह रहे हिंदुस्तानी और साथ ही साथ अमेरिका की सरकार और अमेरिका के लोगों में भी खूब उत्साह है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भारत में एक बार फिर से एक नया जोश है, एक नई उम्मीद है जो कि पिछले कुछ सालों से देखने को नहीं मिल रही थी। कहां तो अमेरिका की आंखों के किरकिरी थे नरेंद्र मोदी और कहां अब उनकी आंखों के सबसे बड़े तारा बन गए हैं। तभी तो मोदी से मिलने के लिए खुद ओबामा भी बेकरार है। 29 सितंबर को मोदी वॉशिंगटन में राष्ट्रपति के आवास व्हाइट हाउस में पहुंचेंगे। वहां प्रधानमंत्री 2 दिनों तक ओबामा के मेहमान रहेंगे, 29 और 30 सितंबर को। 29 सितंबर को रात में ओबामा मोदी के लिए एक स्पेशल रात्रि भोज देने वाले हैं, जिसमें चुनिंदा लोगों को ही बुलाया गया है। दोनों तरफ से सिर्फ 5 प्रतिनिधि ही शामिल होंगे। 30 सितंबर की सुबह 7 बजे मोदी वॉशिंगटन मेमोरियल्स देखने जाएंगे, जबकि 11 बजे से 12:30 बजे के बीच ओबामा के साथ मोदी की मीटिंग होने वाली है। जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री इस व्हाइट हाउस की शोभा बढ़ा चुके हैं। उस कड़ी में मोदी का आना 21वीं सदी में भारत के बढ़ते दबदबे की तरफ इशारा करता है। हिंदुस्तान की ताकत को ओबामा भी अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए उस प्रधानमंत्री का इंतजार वो खुद अपने देश के साथ कर रहे हैं, जिसने चाय बेचकर अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। राहुल कमल, न्यूयॉर्क, आज तक। जिस मोदी से मिलने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा बेकरार हैं, वो मोदी अपने पूरे अमेरिका दौरे के दौरान अन्न का एक भी दाना नहीं खाएंगे। उनके नवरात्र के व्रत के मद्देनजर व्हाइट हाउस ने भोज के जबरदस्त इंतजाम कर रखे हैं। अमेरिका तो मचल रहा है कि मोदी जी पधारो हमारे देश, और खुद मोदी भी अमेरिका पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका ने मोदी के लिए जो पकवान बनाए हैं उसे तो मोदी जी चखेंगे भी नहीं। वो तो उस दौरान नवरात्र के व्रत पर रहेंगे। मां शक्ति की भक्ति रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसीलिए नवरात्र में 9 दिन तक अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डालते। इसीलिए ये भी सवाल है कि नवरात्र के दौरान जब प्रधानमंत्री अमेरिका में होंगे तो अमेरिका उनका स्वागत करेगा कैसे? खाने के नाम पर उनके सामने क्या रखा जाएगा? अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता कैटलीन हेडन के मुताबिक वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपवास की हमें जानकारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति तो सालों भर अतिथियों के मेहमान नवाजी में लगे रहते हैं, लिहाजा हम अपने मेहमानों की सुविधा के मुताबिक इंतजाम करते हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने अभी ये नहीं बताया है कि जब ओबामा मोदी के लिए रात्रि भोज देंगे तो उन्हें क्या परोसा जाएगा। हालांकि माना यही जा रहा है कि तैयारी पूरी हो चुकी है। नवरात्र में 9 दिन तक मां दुर्गा की आराधना और उस भक्ति के लिए उपवास बहुत कठिन माना जाता है। माना जा रहा है कि उस दौरान मोदी के लिए नींबू पानी और खास जूस का इंतजाम किया जाएगा। आखिर 100 घंटे तक अमेरिका में मोदी की काफी भागम भाग रहेगी। सबसे शक्तिशाली इंसान से लेकर आम अमेरिकी तक सभी यही पूछ रहे हैं, अतिथि तुम कब आओगे? राहुल कमल, न्यूयॉर्क, आज तक। मोदी से मिलने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुकता है भारतीय मूल के निवासियों में। न्यूयॉर्क के जिस टाइम स्क्वायर के नजदीक इस वक्त हम खड़े हैं, उसके बेहद नजदीक मैडिसन स्क्वायर गार्डन में नरेंद्र मोदी 18,000 लोगों के सामने अपने दिल की बात कहेंगे। उनके लिए एक रिवॉल्विंग स्टेज बनाया गया है और नरेंद्र मोदी पूरे स्टेडियम में घूमते घूमते अपनी बात हिंदुस्तानी मूल के निवासियों के सामने रखेंगे और उन्हें सुनने के लिए हिंदुस्तानी मूल के निवासी बेसब्री से मोदी का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसी दीवानगी हिंदुस्तान में पहले से थी, अब इसके लिए अमेरिका तैयार है। अमेरिका के लोगों और वहां रहने वाले हिंदुस्तानियों की ये तमन्ना पूरी होगी कि अपने धारदार भाषण से समा बांधने वाले मोदी को अपने सामने वो सुन सकें। 28 सितंबर को न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन के हॉल में
प्रधानमंत्री मोदी 18,000 हिंदुस्तानियों से होंगे रूबरू। इस तरह का पहला इवेंट हो रहा है कि किसी बाहर से नेता अमेरिका में आ रहा है और उसकी इतनी बड़ी रैली कि उसमें 20,000 लोग पहले ही टिकट खरीद चुके हैं, फुल हो गया है, हाउसफुल। और यहाँ टाइम स्क्वायर में 20-25 हजार लोग और आएंगे और सारे स्क्रीन पर मोदी जी का भाषण दिखेगा ज्यादा से ज्यादा। तो ये जो चल रहा है ये बहुत ही जबरदस्त उत्साह है। इसे दुनिया का आजाद दुनिया का केंद्र भी कहा जाता है। न्यूयॉर्क का मशहूर टाइम स्क्वायर, यहाँ पर पीछे चमचमाती बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स और इन्हीं स्क्रीन्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण 28 सितंबर को सुनाया जाएगा। अभी से यहाँ पर हिंदुस्तानी अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से आकर देख रहे हैं कि तैयारियां किस तरह की चल रही हैं। जिस मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कभी रॉक स्टार पहुंचते हैं तो कभी पॉप सिंगर, वहां हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अब पहुंचेंगे जिनके लिए तैयारियां हो चुकी हैं पूरी। उस हॉल को 43 लाख रुपए में बुक किया गया है। आज तक को मिली जानकारी के अनुसार मोदी के उस कार्यक्रम में 40,000 लोगों ने शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन हॉल में 18,000 सीटों की सीमा आड़े आ गई। उन 18,000 सीटों में से करीब 1,000 सीट कार्यक्रम के प्रायोजकों को दे दी गई। यह कार्यक्रम 28 सितंबर को सुबह 11 बजे होगा। सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं, अमेरिकी भी नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए बेताब हैं। तभी तो हिंदुस्तानियों को संबोधित करने से एक दिन पहले यानी 27 सितंबर की शाम 6 बजे मोदी न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में ग्लोबल सिटीजन्स फेस्टिवल को संबोधित करेंगे। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली मर्तबा अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन उनकी धमक ऐसी है कि सारा अमेरिका कह रहा है, वेलकम मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। राहुल कंवल, न्यूयॉर्क, आज तक। जहां एक तरफ हिंदुस्तानी मूल के निवासी तो मोदी को सुनने के लिए बेकरार हैं, वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र में मोदी के बयान को लेकर भी चर्चाएं जोरों पर हैं। में तमाम अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे, मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक बड़ा भाषण देंगे, लेकिन दुनिया की निगाहों में सबसे अहम होगा संयुक्त राष्ट्र में 27 सितंबर को मोदी का भाषण। अटल बिहारी वाजपेयी की तरह मोदी भी खुद स्वयं सिर्फ हिंदी में ही भाषण देंगे और इस भाषण के दौरान वो बताएंगे कि हिंदुस्तान की इस नई दुनिया में क्या जगह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम संयुक्त राष्ट्र महासभा की तरफ बढ़ चुके हैं। वो महासभा भी जल्द ही उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेगी जब मोदी सारे जहां को बताएंगे कि हिंदी बोलने वाला हिंदुस्तान आखिर सबसे अच्छा क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर की सुबह 10 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। ये तो पहले ही साफ हो चुका है कि मोदी का भाषण हिंदी में होगा। देखिए, कई चीज़ें हैं, हर लोग चाहते हैं कि उनकी भाषा का प्रचार हो, उनके बारे में हम लोग बताएं जाए। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो बहुत बड़ी तादाद में दुनिया में लोग बोलते हैं। हिंदी को राजभाषा से कूटनीति की भाषा तक मोदी ने पहुंचा दिया है। अब उसकी उंगली पकड़कर वो हिंदुस्तान की एक नई तस्वीर संयुक्त राष्ट्र के बहाने दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, अपने पर गुमान करने वाले हिंदुस्तान का। राहुल कंवल, न्यूयॉर्क, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा और 100 दिन के उनके सफर की हर छोटी बड़ी खबर हम लगातार सीधे न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन से आप तक पहुंचाते रहेंगे।